अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। पोइम्स हमारी 20 पोइम्स जो थी वो कल हमने उनको कंक्लूड किया था। तो उसके बाद हमारे प्लेस हैं, और प्लेस भी कौन से हैं जी? वन एक्ट प्लेस हैं। तो वन एक्ट प्लेस को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि बेसिकली वन एक्ट प्लेस होते क्या हैं। उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद उनको शुरू करेंगे जी। तो सबसे पहले बेटा जो वन एक्ट प्ले है वो एक आप कह लें कि सब डिवीजन है प्ले की। तो पहले हमारे पास क्या आता है? ड्रामा आता है या प्ले आता है। और इनको जब हम सब डिवाइड करते हैं तो यहाँ से इसकी यूनरा निकली है, इसकी टाइप निकली है किसकी जी? वन एक्ट प्ले की। तो ड्रामा या प्ले क्या होता है? लिटरेरी योनरा। ये एक लिटरेरी मतलब अदबी योनरा है। योनरा हम कहते हैं टाइप को, किस्म को, टेलिंग अ स्टोरी थ्रू द डायलॉग्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या है जी? स्टोरी जो है वो बताई जा रही होती है किसके ज़रिए से? जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो किरदार होते हैं, उनके डायलॉग्स के ज़रिए से। मतलब वैसे जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है या नावल होता है वो भी एक किस्म की कहानी होती है, लेकिन उसके लिखने की टेक्निक और होती है। वो थर्ड पर्सन में भी जो है वो लिखी जाती है, वो फर्स्ट पर्सन में भी लिखी जाती है। मतलब एक बंदा जो है वो कहानी सुना रहा होता है या कोई वो तीसरे बंदे से कहानी जो है वो सुनवा रहा होता है। लेकिन जो प्ले होता है या जो ड्रामा होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें एक कैरेक्टर का नाम होता है और उसका आगे डायलॉग होता है। जो वो बोल रहा होता है उसके नाम के आगे जो है उसका डायलॉग दिया जाता है। और इस तरह जो स्टोरी है इसको कंप्राइज किया जाता है। इसको हम कहते हैं ड्रामा या प्ले। अब जो रिटन टेक्स्ट होता है और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो तो हमारा एक टेक्स्ट की शक्ल में जो आ जाता है उसको हम कहते हैं ड्रामा। और जब उस ड्रामा को स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, वही जो डायलॉग्स जो लिखे हुए होते हैं, जब उन डायलॉग्स को कैरेक्टर्स जो है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं जी प्ले। अब बेटा जो ड्रामा या प्ले होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक इसका एक्ट होता है। एक्ट हम बेसिकली किसको कहते हैं जी? काम को कहते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा क्या एक्ट है। और इस तरह जो चीज़ मेरे सामने है या जिस सेटिंग के अंदर या जिस स्पेक्टेकल के अंदर या जिस सीन के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरा एक स्पेक्टेकल है या सीन है या आप कह लें कि सेटिंग है। मतलब जिस स्टेज के ऊपर मैं खड़ा हूँ वो सारी क्या इसकी सेटिंग है या इसका स्पेक्टेकल है, और इसको हम क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। तो जो प्ले होता है या ड्रामा होता है उसमें डिफरेंट एक्ट्स और डिफरेंट क्या होते हैं जी? सीन्स होते हैं। अब जो एक्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? लेंथी होता है। और जो सीन होता है वो क्या होता है? निस्बतन जो है वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो सेटिंग होती है जिसके ऊपर रहकर जो है कोई जो एक्ट होता है, जो एक्शन होता है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो इसके लिए मैंने एक्ट की डेफिनेशन लिखी है, अ लेंथी एक्शन स्ट्रीम ऑफ अ ड्रामा और प्ले। मतलब एक चीज़ इसमें जाहिर होती है कि ये क्या होता है? थोड़ा सा लेंथी होता है। और अगर इसको हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इसको थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 60 to 90 मिनट्स होती है। जबकि क्योंकि डिफरेंट योनराज हैं इसकी, जैसे वन एक्ट प्ले भी है तो इसकी योनराज जो हैं ये इसकी जो लेंथ होती है योनराज के हिसाब से, इसकी टाइप्स के हिसाब से जो है ये वेरी भी करती है। इसकी लेंथ कम भी हो सकती है। जैसा कि आजकल जो है 10 मिनट्स का भी क्या नाम लेते हैं, एक एक्ट की आप कह लें कि टाइप है जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो इसी तरह बेटा ये एक्ट होता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 90 मिनट्स या उससे भी अबाव जा सकता है। अब होता ये कि काम एक होता है। अब अगर कोई ऐसा ड्रामा जिसके अंदर एक बंदे ने दूसरे बंदे का क्या है जी? मर्डर करना है, तो उस मर्डर में जो एक्ट है मर्डर का, उसके लिए वो डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सकता है। उसको चेज करते हुए जो उसका टारगेट है उसको चेज करते हुए वो डिफरेंट प्लेसेस को क्या जी? विजिट कर सकता है उसका पीछा करते हुए। तो अब एक्ट तो उसका वही रहेगा, चाहे उसकी लेंथ 1 घंटे की हो, चाहे उसकी लेंथ 2 घंटे की हो, जब तक वो उसको कत्ल नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो उसको चेज करता हुआ, उसका जो पीछा करता हुआ जो है वो डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करता है, तो उसका जो सीन है वो डिफरेंट जो है डिफरेंट प्लेसेस का, मुख्तलिफ जगहों का जो है वो होता है। इस तरह एक एक्ट के अंदर जो सीन्स होते हैं बेटा वो डिवाइडेड होते हैं। सीन जो है वो चेंज होते रहते हैं, जबकि एक्ट क्योंकि ज़्यादा लेंथी होता है तो वो क्या होता है? एक ही रहता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर किसी ने एक बंदे का कत्ल करना है तो उस एक ड्रामा के अंदर
तो अब वो उसको चेज करते हुए जो डिफरेंट सीन्स हैं उनको क्या है जी कवर करेगा। तो एक्ट उसका तब तक सेम रहेगा जब वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर लेता, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने में उसके जो सीन्स हैं वो क्या है जी तब्दील होते रहते हैं। मतलब एक एक्ट होता है उसके डिफरेंट आगे क्या होते हैं जी सीन्स होते हैं। अब सीन क्या होता है the spectacle and setting on which the acts are performed। मतलब एक ऐसा स्पेक्टेकल होता है, स्पेक्टेकल बेसिकली सीन को ही कहते हैं या सेटिंग को कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब एक मूवी जो है उसकी प्रोडक्शन की जा रही होती है तो आपने सेट का वर्ड सुना होगा। तो वो सेट का वर्ड बेसिकली सेटिंग से निकला है। तो जो उन्होंने सीन परफॉर्म करना होता है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी मर्जी से क्या जी एक सेटिंग जो है वो बनाई होती है। अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने ये आपका एक्ट है, आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है, तो उसका सेट क्या होगा? उसका सेट ये होगा कि डिफरेंट चेयर्स होंगी, सामने क्या जी व्हाइट बोर्ड लगा होगा, इसी तरह एक टीचर के गेटअप में बंदा खड़ा होगा जो कि पढ़ा रहा होगा और उसके सामने चेयर्स के ऊपर जो है स्टूडेंट्स बैठे होंगे। तो ये क्या है एक क्लास का सेट है। तो इसी तरह रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डायरेक्टर होते हैं वो अपनी सेटिंग जो है अपनी मर्जी के हिसाब से बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी सीन कहते हैं। तो अब जो हमने पढ़ना है वो ना तो ड्रामा है और ना क्या है जी प्ले है, वो ड्रामा और प्ले की एक सब डिवीजन है जो कि क्या है जी वन एक्ट प्ले है। मतलब वो ज़्यादा लेंथी नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट होता है, एक ही काम होता है। और क्या नाम लेते हैं जो उसका सीन होता है जहाँ वो परफॉर्म किया जा रहा होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर हमारा सीन भी क्या है जी एक ही है। तो ये जो है कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इसको। हमारा अपना जो क्या नाम लेते हैं वन एक्ट प्ले है। अब 3 हमारे सिलेबस में वन एक्ट प्लेज हैं। उनमें स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से जो पहला वन एक्ट प्ले है वो क्या जी स्किप कर दिया गया और दूसरा वन एक्ट प्ले है और तीसरा वन एक्ट प्ले है। तो उसको कल जो है हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो तब तक अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी मिल जाए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।